पहले तो पुलिस की सबसे बड़ी नेग्लिजेंस ये थी कि इन्होंने एफआईआर काटते वक्त हकाइक पर पर्दा पोशी करते हुए 34 सेक्शन नहीं लगाया। पुलिस के महकमे में ना पढ़े लिखे लोग बहुत कम हैं, ट्रेनिंग ली हुए बंदे बहुत कम हैं, और दूसरा इन्फ्लुएंस को बड़ी जल्दी ये एब्जॉर्व करते हैं। कोई विटनेस तो है नहीं कोई। अब अगर कहीं आई विटनेस ना हो तो इसका मतलब है मर्डर को फिर मर्डर की सजा ही नहीं होनी चाहिए। जेआईटी सारे अगर अच्छे तरीके से इसकी छानबीन करे तो एक दिन जेआईटी भी ये लिख के देगी कि जी ये मर्डर हुआ है, 100% मर्डर। अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स थोड़ा सा स्ट्रिक्टली इसके ऊपर फोकस करें, जमानतें खारिज करवाएं, रिमांड में लें, जब उनके ऊपर प्रेशर आएगा तो वो सच बताएंगे। दरिंदगी हुई है, हमें रात को नींद नहीं आती जब हम सोचते हैं ना, तो हमें बेटी हमारी तो नहीं थी, असद साहब की थी, लेकिन पूरी कौम की बेटी है। हमारी भी बेटी के साथ कल ऐसा हो सकता है, हमें तो खौफ आने लग गया कि भी हमारी बेटी के साथ भी कल ऐसा हो सकता है। अगर सानिया ज़ारा का वालिद मैं होता ना तो मैं उसी दिन बुला के डिवोर्स ले लेता और कभी भी ना मैं उसको जाने देता दोबारा। उसने उसको मर्डर करके तो फिर अब लटकाना था, अब वो अकेला तो किसी कीमत पे नहीं लटका सकता। और जज साहब को हमने आज ये भी बताया सर ये जो बैकबोन है ना ये इंटैक्ट है, ये ना फ्रैक्चर हुई है ना टूटी है। जो करता है या जिसको हैंग किया जाता है वो वजन पड़ता है, वो टूट जाती है, वो नेक टूट जाती है, तो वो तो नहीं टूटी। जब उन्होंने ये सुना तो उनकी एकदम ही जो है ना कलम रुक गई। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ही कंप्लीट नहीं की और इनको अभी तक यही नहीं पता चल सका कि भाई ये मर्डर है या है। कमाल हो गया है, कैसा डिपार्टमेंट है। वो अली रजा ने उनके जलसे जुलूस कराए, कैंपेन की, उनके पे और खर्च किया, तो ये चीजें जो है ना फिर वो रिटर्न करने के लिए वो उन्होंने फिर उसका साथ देना ही है। सर देखिए ना, छोटे बच्चे ने कहा है कि बाबा ने मम्मा को मारा और वो सो गई, उनको खींच के कुर्सी के पास ले गए। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने प्रोग्राम क्राइम सीन के साथ मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं मुल्तान की सैयदजादी सानिया ज़ोहरा के घर। आज मैं यहाँ से आपको लाइव दिखा रहा हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन आ रहा है और इस केस के बारे में, केस पर क्या पेशरफ्त है। मेरे साथ मौजूद हैं, अपनी नौजवानी में क्रिकेट की दुनिया में छाए रहे हैं और अब वकालत कर रहे हैं, लॉ की डिग्री हासिल की और मुल्तान से प्रैक्टिस कर रहे हैं और क्रिमिनल केसेस में मुल्तान में इनका एक बहुत अच्छा नाम है। मेरे साथ मौजूद हैं शेख रिजवान सत्तार साहब, जो सानिया ज़ोहरा की जो लीगल कमेटी है उनके एक मेंबर भी हैं। इनसे जानते हैं कि इस केस पर क्या अपडेट है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो पेशी थी कोर्ट में वो फाइनल आर्गूमेंट्स के लिए थी, तो उसके लिए दोनों पार्टीज़ के कौंसल साहिबान ने पुरजोश बहसें की हैं। उसमें जनाब अली जज साहब ने जब आईओ को तलब किया और उससे रिपोर्ट मांगी कि भी आप बताएं आपने जो इन्वेस्टिगेशन की है उसके हिसाब से क्या आपकी रिपोर्ट है। देखिए जी, पहले तो पुलिस की सबसे बड़ी नेग्लिजेंस ये थी कि इन्होंने एफआईआर काटते वक्त हकाइक पर पर्दा पोशी करते हुए 34 सेक्शन नहीं लगाया। 34 सेक्शन के तहत ही सारे को एक्यूज्ड बीच में शामिल थे। देखिए ना, ख़वातीन जो हैं उनको भी पता था कि भी ये प्रॉब्लम हो रहा है और ये जुल्म हो रहा है, और एक बंदा अली रज़ा जो मेन एक्यूज़ है, हस्बैंड इसका सानिया ज़ारा का, उसने उसको मर्डर करके तो फिर अब लटकाना था। अब वो अकेला तो किसी कीमत पे नहीं लटका सकता। उनके फादर को और लड़की सानिया ज़ारा के देवर को भी बीच में एफआईआर में इसलिए रखवाया कि उन पे शक 100% है, बल्कि हमें यकीन है कि उन्होंने हेल्प की है और उसको का रंग देने की कोशिश की है। 4-5 जो फीमेल्स हैं तो ये सारे मिलजुल के इन्होंने सारे ये क्राइम्स किए हैं। उसकी वजह से 34 लगनी चाहिए थी जो कि पुलिस ने नहीं लगाई। शेख रिजवान साहब, मैं यहाँ पर समझता हूँ कि आपके जो बहुत बड़ी एक लीगल टीम है उसकी भी नेग्लिजेंसी है कि आज 24 रोज गुजरने के बाद भी आप 34 ऐड नहीं करवा सके, ये इस पर जोर नहीं दिया, इसकी क्या वजह है? और जज साहब को हमने आज ये भी बताया सर ये जो बैकबोन है ना ये इंटैक्ट है, ये ना फ्रैक्चर हुई है ना टूटी है। जो करता है या जिसको हैंग किया जाता है वो वजन पड़ता है, वो टूट जाती है, वो नेक टूट जाती है, तो वो तो नहीं टूटी। जब उन्होंने ये सुना तो उनकी एकदम ही जो है ना
कलम रुक गई और उन्होंने कहा है इंटैक्ट है, आई विटनेस तो है नहीं कोई। अब अगर कहीं आई विटनेस ना हो तो इसका मतलब है मर्डर को फिर मर्डर की सजा ही नहीं होनी चाहिए। साहब यहाँ से मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ करूंगा, चूंकि आप उनकी लीगल टीम के मेंबर भी हैं। देखिए वो जो जाए वकुआ था, वो फोटो थी, वो फुटेज थी, वो एक खुद बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन है, वो खुद एक बहुत बड़ा सबूत है वो वाला। देखिए आपने भी माशाल्लाह इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लिया है, आपने सैकड़ों, मैं आपके चैनल को देखता हूँ माशाल्लाह, आप जो क्राइम के ख़िलाफ़ जो आप इतना ज़बरदस्त काम करते हैं लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में, मैंने तो आज पता चला है कराची तक आप गए हैं आप लोग। तो देखें आपको भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, तो आपने तस्वीर से महसूस कर लिया है कि भी यार ये नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, ये मर्डर हुआ है। अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स थोड़ा सा स्ट्रिक्टली इसके ऊपर फोकस करें, जमानतें खारिज करवाएं, रिमांड में लें, जब उनके ऊपर प्रेशर आएगा तो वो सच बताएंगे, इनके मुलाजिम भी बताएंगे, हर बंदे को पता है कि भी ये मर्डर हुआ है। अच्छा, आप जो पुलिस की तहकीकात है उससे अब तक की जो तहकीकात है आप उससे मुतमिन हैं? देखिए इनकी नेग्लिजेंस या डिसऑनेस्टी ये सब साबित हो जाएगी, ये क्या कर रहे हैं। इनको अभी तक इन्होंने इंक्वायरी, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन ही कंप्लीट नहीं की और इनको अभी तक यही नहीं पता चल सका कि भाई ये मर्डर है, ये कमाल हो गया है, कैसा डिपार्टमेंट है। वो कौन सी ऐसी चीजें हैं, जबकि वो फोटो खुद कह रही है, फोटो में सानिया भी बोल रही है, फोटो में बहुत सारे सबूत बोल रहे हैं कि सानिया को कत्ल किया गया है, कत्ल करने के बाद लटकाया गया है, बहुत सारी चीजें हैं। तो पुलिस अभी तक वो किसी मुकाम पर अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है वो फोटो से स्टार्ट करके इसको कंप्लीट क्यों नहीं किया जा रहा? पुलिस के महकमे में ना पढ़े लिखे लोग बहुत कम हैं, ट्रेनिंग ली हुए बंदे बहुत कम हैं, और दूसरा इन्फ्लुएंस को बड़ी जल्दी ये एब्जॉर्व करते हैं। कोई पॉलिटिशियन इनको कोई बात कर दे तो जी ये उसको इनकार नहीं करते, इन बेचारों को अपनी नौकरियों की पड़ जाती है। मर्डर हुआ है, दरिंदगी हुई है, दरिंदगी हुई है, हमें रात को नींद नहीं आती जब हम सोचते हैं ना, तो हमें बेटी हमारी तो नहीं थी, असद साहब की थी, लेकिन पूरी कौम की बेटी है। हमारी भी बेटी के साथ कल ऐसा हो सकता है, हमें तो खौफ आने लग गया कि भी हमारी बेटी के साथ भी कल ऐसा हो सकता है। ये कैसा निज़ाम है हमारा, कब हमारा मुल्क ठीक होगा? देखिए आपने बात की कि पुलिस में पढ़े लिखे लोग बहुत कम हैं। मैं यहाँ पर आपके आरपीओ हैं कैप्टन सुहेल, जिनको मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, इंटेलिजेंट है बहुत ज़्यादा। आपने एक बात की कि सियासी मुदाखलत की वजह से ये केस अभी जूं का, वो कौन लोग हैं जो इसको किसी तरफ नहीं जाने दे रहे या मुल्ज़मान की पुष्ट पनाही कर रहे, वो कौन लोग हैं? सर देखें, ये तो वायरल भी हुई है सारी बात कि वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे हैं, कोई अली कादर गिलानी। अच्छा। उन्होंने कहा कि मैंने सीपीओ को कहा कि अली रज़ा को छोड़ दो, उनके बंदों को छोड़ दो, वो बंदे छोड़ दिए। लेकिन सानिया ज़ोहरा पर वो एक जालिम के साथ क्यों खड़े हैं? सर देखें, वो अली रज़ा ने उनके जलसे जुलूस कराए, कंपेन की, उनके पे और खर्च किया, तो ये चीज़ें जो है ना फिर वो रिटर्न करने के लिए वो उन्होंने फिर उसका साथ देना ही देना। सर देखें ना, फिर अब वो हुकूमत में आ गए हैं, उनका फिर इधर सारा होल्ड है इस वक्त हर चीज़ पे, वो किसी के साथ भी कुछ कर सकते हैं। अल्लाह ताला उनको हदायत दे कि वो कम से कम, उनकी भी माएँ बहनें बेटियाँ हैं, उनकी भी देखें, उनको खुद सोचना चाहिए कि ये कितना बड़ा जुल्म हुआ है। दो मासूम बच्चे, वो छोटे बच्चे ने कहा है कि बाबा ने मम्मा को मारा और वो सो गई, उनको खींच के कुर्सी के पास ले गए, यानी मासूम 3-4 अच्छा, सानिया ज़ोहरा का बेटा ये बता रहा है? बेटे, बड़े बेटे ने ये बात की है, सबके सामने की है, वायरल भी हुई है वो बात। अच्छा, हम ऐसे ही नहीं गमजदा हुए कि यार ये क्या हो गया है, भाई की शादी पे नहीं आने दिया, इससे बड़ा और जुर्म क्या होता है? सानिया ज़ोहरा के भाई की शादी, अकलौता भाई, एक भाई, तो नहीं आने दिया। अगर सानिया ज़ोहरा का वालिद मैं होता ना तो मैं उसी दिन बुला के डिवोर्स ले लेता और कभी भी ना मैं उसको जाने देता दोबारा। मैंने जब सानिया को देखा आपके चैनल पे, एक दो और चैनलों ने भी उसकी तस्वीरें लगाई, मैं 4 महीनों से आपका आमना वाला लाहौर वाला केस, डिलीवरी बॉय वाला बड़ा फॉलो कर रहा था। थोड़ा मेरा इंटरेस्ट है क्राइम को देखूं क्या होता है क्या नहीं, से लर्निंग कर रहा हूं वकालत के लिए। तो मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया कि यार तू लाहौर जो जा रहा है उसके केस के लिए, मैंने एडी मलिक साहब से नंबर लिया, आमना के जो रईस को जिसको मारा उसके बड़े भाई का। तो मेरा प्रोग्राम था कि मैं उधर जाऊं। मुझे दोस्तों ने कहा तेरे घर मुल्तान में ये एक ऐसा दरिंदगी हो गई है, तुझे पता ही नहीं, शहर के बच्चे को इंसाफ दिलाओ, पहले उनको तो इंसाफ दिलाओ। मेरे घर में ये चीजें हो रही हैं और मुझे पता ही नहीं, मैं लाहौर जा रहा हूँ क्राइम को रोकने के लिए। जेटी के जब आप पेश हुए हैं
तो क्या वहाँ पर सूरत हाल? सर मैं एक दफ़ा पेश हुआ हूँ येस्टरडे नाइट, 4 घंटे तकरीबन JIT इधर बैठी रही है, तो हम उनके साथ रहे हैं। बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारी एविडेंसेस उन्होंने कलेक्ट की हैं, तहरीरन लिखी हैं। फिर उसके बाद फीमेल सेक्शन में चले गए, हम भी साथ थे, वकील सारे, तो उधर फीमेल से सारी स्टेटमेंट्स ली हैं, उन्होंने भी जो फैक्ट स्टोरियाँ थी वो बताई हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि JIT सारे अगर अच्छे तरीके से इसकी छानबीन करे तो एक दिन JIT भी ये लिख के देगी कि जी ये मर्डर हुआ है, 100% मर्डर हुआ है, तो फिर ही इंसाफ की जीत होगी। आप JIT की जो है कारकर्दगी है, आप इन्वेस्टिगेशन है, आप उनसे मुतमिन हैं? सर देखिए, मैं मुतमिन उस वक्त होऊंगा वो जब सबकी जमानत खारिज कराएंगे, अपनी तफ्तीश में लाएं, रिमांड लें उनका, उनसे पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन करें, फीमेल पुलिस ऑफिसर फीमेल से सख्ती से सारी इन्वेस्टिगेशन करें और वो बताएंगे। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ये गिरफ्त में लें तो इनको हकाइक और ज़्यादा पता चल जाएंगे, तो जब हकाइक पता चल जाएंगे तो ये कत्ल साबित हो जाएगा। सानिया ज़ारा का केस इतना हाईलाइट हो गया है, पेट में 4-5 माह का बच्चा, देखिए डबल मर्डर हुआ है, अभी तक ये तयन नहीं हो सका, ना पोस्टमार्टम ने किया, उसमें भी डिसऑनेस्टी हुई है, पोस्टमार्टम हकाइक को छुपाया गया है। अभी तक जज साहब को ये नहीं सबूत वो दे सके कि 5 माह की प्रेगनेंसी थी। हाँ जी, बहुत शुक्रिया शेख रिजवान सत्तार साहब। मेरे साथ मौजूद थे सानिया ज़ोहरा के वकील शेख रिजवान सत्तार, जिन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये सियासी तौर पर भी मैनेज की जा रही हैं, लेकिन जो जाय बकुआ है वो चीख कर आज भी कह रहा है कि ये मर्डर है। JIT बनी अच्छी बात है, 2 SP उसको लीड कर रहे हैं, JIT की कारकर्दगी को हम भी जांच रहे हैं, लेकिन JIT की कारकर्दगी को हम उस दिन तसल्ली बख्श करार देंगे जब तमाम मुल्ज़मान की ज़मानतें खारिज कर दी जाएंगी, उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और उनको शामिल तफ्तीश किया जाएगा। नाज़रीन, ये थी सानिया ज़ोहरा के घर से लाइव जो अपडेट थी जो आपके सामने रखी, और मज़ीद भी इस केस पर कोई भी पेशरफ्त आती है, कोई पेशरफ्त होती है, कोई अपडेट होती है, उस पर भी आपको आगाह किया जाएगा। मेरी आखिर में वही सबसे अपील है कि सानिया ज़ोहरा की आवाज़ बने, सानिया ज़ोहरा के हैशटैग जस्टिस फॉर सानिया ज़ोहरा इसको शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को सोशल मीडिया पर इस तरह से फैला दें कि मुल्ज़मान इससे बच ना सकें और सानिया ज़ोहरा को इंसाफ मिले, एक सैयदज़ादी को इंसाफ मिले। इसी के साथ आइंदा वीडियो तक अपने मेज़बान राना दिलशाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।